तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज त्रिदेव सर। एक्चुअली आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले तो उसने बोला है कि इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक, सबसे पहले डाल दिया हमने सॉल्यूशन। ठीक, नाम दे दिया ए, बी, सी एंड डी। एंड वी हैव ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,y, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,6, डी के कोऑर्डिनेट्स है 3,5। ठीक, तो x के कोमा हो गए, एक हो गए ए के 1,2, 4,y, x,6, 3,5। ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और टेकन इन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में लिया हमने। अब हो क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड x एंड y, हमें x और y फाइंड करना है। तो देखिए, इन दोनों के पास यहां ये कट कर रहे हैं, इसके डायगोनल्स क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,y, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 3,5 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x,6। सॉरी, ये हो गए हमारे x,6 सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x,6 और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,5। ठीक है ना, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमने जानते हैं, एज वी नो दैट हम एक बात जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे को इक्वल रेशियो में कट कर रही हैं तो इनके जो मिड पॉइंट है, जैसे BD का मिड पॉइंट O और AC का मिड पॉइंट O, ये इक्वल होगा। सो होगा क्या, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो पॉइंट है, जितने जो कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे ना, ठीक है, वही इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के। हमें दिखाई भी देख रहा है ऐसा फिगर में। ठीक है, AC का मिड पॉइंट, तो हम जानते हैं मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, AC का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखना, x2 + x1 अपॉन में 2, y2 + y1 अपॉन में 2, x2 + x1 अपॉन में, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, AC। तो x1 y1 x2 y2, देखना ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, जब हम AC लेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो देखिए x2 + x1 दैट मीन्स x + 1 अपॉन में 2, y2 + y1 दैट मीन्स 6 + 2 अपॉन में 2, सॉरी AC 1,2 4,5। ठीक है, x + 1 अपॉन में 2 और 6 + 2 अपॉन में 2। ठीक, अब मिड पॉइंट ऑफ BD, जब B और D लेंगे तो ये सामने सामने लिखे जाएंगे, तो आएगा 4 + 3
एक सेकेंड, x1 y1 x2 y2 6 + 2 अपॉन 2, ठीक है। 4 + 3, ए के कोऑर्डिनेट 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट x, 6, सी के, तो आया तुम्हारा 4 + 3 x2 + x1, यहाँ भी x2 + x1 अपॉन में 2, y2 + y1 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आएगा आपका 4 + 3 x2 + x1, 4 + 3 अपॉन में 2, y2 + y1 जो आएगा वो आएगा आपका y2 की वैल्यू 5 प्लस y अपॉन में 2, 4 + 3 ये हो गया 7 अपॉन 2, 5 + y अपॉन में 2, और देखना ये x + 1 अपॉन में 2 और ये 8 अपॉन में 2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या, एक चीज याद रखना आप, ये देखना, इसको फाइंड करेंगे तो ये x निकलेगा, क्या निकलेगा x, इसको फाइंड करेंगे तो y, इसको फाइंड करेंगे तो x, इसको फाइंड करेंगे तो y। तो x वाले टर्म को x वाले टर्म के सामने रखना है, x वाले को, और y वाले को y वाले के सामने, ठीक है। तो आगे क्या, x + 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये x वाला टर्म है और ये भी इसका x वाला टर्म है, ये x वाले को x वाले के और y वाले को y वाले के सामने 7/2, ठीक है। और y वाले को 5 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/2, 5 + y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8/2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखना ये 2 आप इधर ले जाओगे, 2 से 2 काटोगे तो हमने नीचे के नीचे काट दिया, ऐसे 2 इधर ले जाओगे काटोगे तो 2 के 2 नीचे के नीचे काट दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x + 1 इज इक्वल टू 7, 5 + y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 - 5, तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7 - 1, तो x इज इक्वल टू 6। बस ये हमारे x और y की वैल्यू निकल आई, तो ये हमारे क्या निकल आए, आंसर निकल आए, ठीक है। तो इसमें क्या लगाना था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था, जो कि मैं पहले ही बता चुका था आपको इंट्रोडक्शन में, x2 + x1 अपॉन में 2y, तो नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हमें किसी कोऑर्डिनेट के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और वो डायमीटर, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल है। सबसे पहले तो डालेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे लेट ये कोई सर्कल है, वैसे सर्कल जैसा दिख तो नहीं रहा, मान लो ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स उसने हमें दे दिए, क्या 2, उसने लिखा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हो सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने हमें, कितने 2 और -3, ठीक है। और बी के भी दे दिए 1, 4। अब हमें ए के निकालने, x1 और y1 निकालना है, x1 और y1 निकालना है, x2 y2 दिया है और xy भी दिया है। देखिए 2 पॉइंट्स दिए हैं, इसका मिड पॉइंट दिया है, मान के चलो ये मिड पॉइंट था P, मिड पॉइंट दिया है और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं x1 y1, तो होगा क्या यहाँ पे, लगेगा तो मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट दिया गया है हमें, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ बाय, इसमें ये है कि उसने रेशियो की बात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें सेक्शन फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया,
तो सेक्शन फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसने यहाँ पे हमसे रेशियो तो पूछा ही नहीं, रेशियो नहीं पूछा उसने हमें, इसीलिए नहीं लगाया हमने। रेशो की कहीं बात ही नहीं करी उसने कि कितने रेशो में कन्वर्ट कर रहा है, उसने तो डायरेक्ट बोला है कि आपको ये दिए हैं, ये पॉइंट निकालने, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लेंगे फॉर्मूला। तो हमें क्या x इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा x2 प्लस x1 अपॉन में 2, और y इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ठीक है, x2 प्लस x1, x की वैल्यू दी है आपको 2, x2 की वैल्यू भी दी है, ये x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू 1 प्लस x1 की वैल्यू x1 ही रहेगी अपॉन का 2, y2 की वैल्यू दी है अपने को, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू भी दी है हमें -3, y2 की वैल्यू ये 4 प्लस y1 की वैल्यू y1। ठीक, अब क्या, ये 2 इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4, 1 प्लस x1, तो ये आया 4 माइनस 1 x1, तो ये देखिए x1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, -3 इंटू में 2, 4 प्लस y1, तो ये आ गया आपका -6, और ये 4 अंदर आया माइनस का 4, तो ये y1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, y1 की वैल्यू -10। ठीक है, x1 y1 आ गया हमारा, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -10। ठीक है, तो ये क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। लिखेंगे, सबसे पहले नोट कर लीजिए आप इसको, hence midpoint hence coordinates of point ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3, -10। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स, सम पॉइंट्स ए और बी, ये कुछ पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट, कुछ इस तरीके से दो, वो कह रहा है ए और बी, ए और बी कोई लाइन है, ए और बी कोई लाइन है, उसको एक पॉइंट पी जो है वो कट कर रहा है। तो हमने मान लिया भैया, सबसे पहले डाल लिया सॉल्यूशन, फिर लिखा लेट ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। ठीक है, इसको एक कोई पॉइंट है P, वो बीच में नहीं कहीं इधर कट कर रहा है P। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल 7 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, यहां से यहां तक टोटल 7 पार्ट्स हैं, और AP जो है A से लेके P तक के 3 पार्ट्स हैं। तो बचे हुए कितने पार्ट हो गए, बचे हुए 4 पार्ट हो गए। कैसे, उसने बोला है गिवन दैट हमें ये चीज दी है कि AP जो है, A से लेके P, ये कितनी है, 7 में से 3 पार्ट है,
ए पी जो है वो टोटल 7 में से 3 पार्ट है किसके, ए बी के। ए बी के 7 में से 3 पार्ट है ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया M1, तो M1 इज इक्वल टू हो गया 3 और M2 इज इक्वल टू हो गया 4। सिंपल। टोटल 7 पार्ट है, ए से लेके पी तक के 3 पार्ट है, तो पी से लेके बी तक के 4 पार्ट हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू, ये बचे हुए 4 पार्ट M1 M2 मिल गए। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है पी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें। ये जो पॉइंट पी है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई फाइंड करने। तो उसने बोला था ना कि ए पी जो है वो ए पी जो है वो 3/7 पार्ट है ए बी का, इसीलिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इधर, क्योंकि इसको कट ही करना है ना वो 3/7 पार्ट में। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो x फाइंड करने का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x की जगह पे x, m1 की वैल्यू दी है हमें 3, x2 की वैल्यू दी है 2, m2 की वैल्यू दी है हमें 4, x1 की वैल्यू दी है -2। 3 + 4, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = -8, 4 और 3 7, ठीक है। तो कितना आ गया -2/7। ये तो x फाइंड हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें y फाइंड करना है। ये लिख लीजिए, ये क्या हो गया हमारा -2/7 फाइंड, ठीक। अब हमें y फाइंड करना है। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। y फाइंड करना, m1 की वैल्यू है 3 और y2 m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है अपनी -4 प्लस m2 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है हमारे पास -2। m1 प्लस m2 मतलब कि 3 + 4, 4 3 = -12, 4 2 = -8, 4 + 3 7। y इज इक्वल टू कितना निकला हमारा -12 -8 प्लस -20/7, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकल आई हमारे -20/7, ठीक। तो ये क्या आ गया, सो कोऑर्डिनेट्स of point P -2/7 -20/7, ठीक। ये हमारे आंसर है, नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा था, कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, ट्राइसेक्शन में कन्वर्ट कर रहा था। इसको ये 4 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है, बस उसमें इक्वल पार्ट में नहीं कर रहा था कट, ठीक है ना। हाँ, इक्वल पार्ट में ही कर रहा था, इसको 4 इक्वल पार्ट में कर, वहाँ पे ट्राई सेक्शन 3 सेक्शन में, यहाँ 4 सेक्शन में कट कर रहा था। तो हमने माना सॉल्यूशन, फिर लिखा लेट ए, और ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है तुम्हारे पास
2,8। इसको 3.4 सेक्शन में कैसे की, ये हो गया एक P, ये हो गया Q और ये हो गया R, तो हो गए ना 4 सेक्शन, 1 2 3 4। अब हमें करना क्या है, ये टोटल 4 पार्ट है। व्हेन P कट्स AB तो M1 की वैल्यू 1, देखना यहां से यहां तक 1, ठीक, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, ठीक। व्हेन P कट्स AB, जब हम जब P कट करेगा AB को, तो आपको करना क्या है, ये Q और R को भूल जाना है, ठीक है। व्हेन P कट्स AB तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, A से लेके P तक की वैल्यू है 1 और P से लेके B तक की वैल्यू है 1 + 2 + 3, ठीक है। तो M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 3। और व्हेन Q कट्स AB, जब Q कट करेगा तो हमें P और R को भूल जाना है, तो M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 2। व्हेन R कट्स AB तो M1 की वैल्यू 3, M2 की वैल्यू 1, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन लिखेंगे कि व्हेन P कट्स AB, जब P कट करेगा AB को, ठीक है, P कट्स AB तो M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू आ गई 3। M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 3। Q और R से कोई मतलब नहीं है। व्हेन P कट्स AB तो M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 3, ठीक है। फॉर्मूला लगाया हमने M1x2 + M2x1, फॉर्मूला यही लगेगा, M1 + M2, ठीक। तो यहां जब हम वैल्यूज रखेंगे, M1 की वैल्यू 1 + x2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इनटू में 2 प्लस M2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2, ठीक। अपॉन में M1 + M2 मतलब 1 + 3, तो x की वैल्यू आ गई 1 + 2 2, 3 2 -6 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। तो हुआ क्या, कितना आया, इसको प्लस करने पे 2 - 6 बराबर आया -4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, x = -1, ठीक, x = -1 आ गया हमारा। अब ये तो एक चीज निकल आई। अब व्हेन Q कट, जब Q कट करेगा तो P और R को भूल जाओ, M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 2। व्हेन Q कट से AB, जब Q कट करेगा AB को तो M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 2, M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो x = M1x2 + M2x1, M1 + M2, ठीक। M1 की वैल्यू रख दी हमने 2, x2 की वैल्यू क्या है 2, प्लस M2 की वैल्यू है तुम्हारी 2, x1 की वैल्यू क्या है -2, अपॉन M1 + M2 मतलब 2 + 2, तो 2 + 2 4, 2 - 2 कितना हुआ, -4, ठीक है। और एक सेकेंड, ये तो हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकालना ही भूल गए। चलो ठीक है, अभी निकाल देंगे y की वैल्यू। अभी x की वैल्यू क्या, व्हेन Q कट्स AB 4 - 4, M1 + M2, ठीक है। और अपॉन में कितना है M1 + M2, दैट मीन्स 2 + 2, तो x = 4 - 4, 0/4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हो क्या रहा है, ये जो हमने फाइंड किया तो देखना है पी के कोऑर्डिनेट्स, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। पी पॉइंट का एक्स वाला आ गया -1, वाई वाला भी हमने निकाला नहीं है, ठीक है। और इस क्यू पॉइंट का आ गया अपना 0, वाई वाला हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आर पॉइंट का निकालेंगे, ये हमारे आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ठीक। अब वाई का निकालते हैं। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस y2 m1, m1 प्लस m2, ठीक है। y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू है 8 प्लस y2 की वैल्यू है 2, m1 की वैल्यू है 1, m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 8, m1 y2 और y2 की वैल्यू m1 y2 m1 y2 प्लस क्या है फॉर्मूला, m1 y2 प्लस y2 m1 m2 y1 m1 y2 m1 m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा क्या आया, 2 इंटू m2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आई हमारी 2, m1 प्लस m2 दैट मीन्स 2 प्लस 2, 8 2 16 प्लस 2 2 4, अपॉन में आए कितना 4, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 20, y की वैल्यू आ गई 5, क्या आ गई y की वैल्यू 5। तो ये देखना, ये y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। अब व्हेन आर कट से भी अकेली एक चीज रह गई हमारे, इसका y का पॉइंट निकालना, तो हम निकाल देंगे। व्हेन आर कट से भी तो p और q को भूल जाओ, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, व्हेन आर कट्स ए बी। जब आर कट करेगा ए बी को तो m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, आर कट करे m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, m1 प्लस m2 x, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू है तुम्हारी -2, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, 3 2 6 -2 डिवाइड 3 प्लस 1 4, x की वैल्यू 4/4, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स निकले 1, ठीक। अब इसका y निकालेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 की वैल्यू है तुम्हारी 3 इंटू y2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 2, m1 प्लस m2 दैट मीन्स 3 प्लस 1, 8 3 24 प्लस 2 1 2, 3 प्लस 1 4, y इज इक्वल टू 2 1 2, 2 1 2, तो आए 26 डिवाइडेड बाय 4। अब 2 13 और 2 2,
y इज इक्वल टू 13/2। ठीक, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिल गए 13/2। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हमारा इसका एक पॉइंट बचा था, y कोऑर्डिनेट व्हेन p कट्स ए बी। जब p कट कर रहा था ए बी को तो उसका छूट गया था, वही निकाल रहे। m1 की वैल्यू ले ली थी तुमने क्या 1 और m2 की वैल्यू 3। ठीक है, अब हमने लगाया y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू दी है हमें 8 प्लस m2 की वैल्यू दी है 3, y1 की वैल्यू दी है 2। m1 प्लस m2 दैट मीन्स 1 प्लस, तो कितना है y इज इक्वल टू 8 1 8 3 2 6 अपॉन में 3 प्लस 1 4। y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 7/2। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गया 7/2 आ गया ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? नोट कर लीजिए इसको। अब फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर देखना, P के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और R के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स है -1, 7/2 कि Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 13/2। ठीक, ये हमारे आंसर हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक रोम्बस है आपके पास, सॉल्यूशन डाला और लिखा है लेट, हमने लिखा, उसने बोला था कि एक रोम्बस है आपके पास। ठीक है, ये उसके डायगोनल्स हैं, ऐसा कुछ। ठीक, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने माने A B C और D, इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। A के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, B के कोऑर्डिनेट्स है 4,5, C के कोऑर्डिनेट्स है -1,4 और D के कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, 4,5, -1,4 और ये टेकन एन ऑर्डर। उसने बोला एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे ना तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है, सीधा एरिया ऑफ रोम्बस लगाएंगे ना। क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो 1/2 डायगोनल क्या है? AC और BD, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम इसमें 7.1 का फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड कर लेंगे पहले, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो AC फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे हम।
ठीक है, ये एरिया ऑफ रोम्बस। x2 माइनस x1 का देखो ए सी ले रहे हैं, ए और सी, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आया 16 प्लस 16 रूट के अंदर 32। ये क्या है? AC, डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस ऑफ BD निकालनी है। फॉर्मूला वही होगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम BD लेंगे, जब हम लेंगे टर्म BD, जब हम B और D लेंगे, B और D, तो x1 y1 x2 y2, तो आएगा -2 -4, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया हमारा कितना? -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आया 36 प्लस 36, तो आया रूट के अंदर 72। ये हमारी डिस्टेंस ऑफ BD है। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस के। वन अपॉइंट 2 इंटू AC इंटू BD, 1/2 AC की वैल्यू कितनी दी है? √32, BD की वैल्यू दी है √72, ठीक है। अब होगा क्या, इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा, देखना होगा क्या। इस √32 को हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 ये बाहर 2 ये बाहर, तो 1/2 इसको लिख देंगे 4√2, ठीक है। ऐसे ही इसको 72 को ब्रेक करने की कोशिश किया करें। 2 3 जा 6 बचे 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। 3 2 6 बाहर और √2 अंदर, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर निकला, यहाँ से, तो 6√2। अब हमने करना क्या है कि ये 6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24, और √2 का √2 में क्या आया? 2, 2 से 2 कट गया, 24 आंसर आ गया। ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी फिनिश।